अच्छा बच्चों, दूसरा आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो है आपके पास ओके, वो है जी z इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी, और इसके इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट के बाद आपके पास आ जाता है बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, ये आपका फंक्शन गिवन है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यार सबसे पहले हम क्या ड्रा करेंगे, ट्रुथ टेबल ड्रा करेंगे। ठीक है, ट्रुथ टेबल लास्ट में हमने जो बनाया था वो टू वेरिएबल्स का बनाया था, और इसमें आगे जो आपके पास ये थे एक्सप्रेशन वो भी आपके पास टू ही थे। इसमें हमारे पास तीन है, तो हम ट्रुथ टेबल दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले आपके पास ए है, बी है, और आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना आउटपुट लिख लेते हैं। ठीक हो गया। ग्रे कोड आपको मैंने दिखाया था, वो बताया था लास्ट टाइम कि हमारे पास क्या होता है, ये होता है। ठीक है, वन वन। अब आपके पास ए यहाँ पे जीरो है तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास वन होगा, बी आपके पास क्या है, जीरो है तो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास वन होगा, प्लस हम करेंगे ए आपके पास जीरो है, बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होगा, वन होगा, प्लस आपके पास ए अगर जीरो है तो ए कॉम्प्लीमेंट वन होगा, बी आपके पास जीरो है। ठीक है, अब वन डॉट वन आपके पास क्या होता है, वन होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये वन है। ठीक है, ये आपके पास ज़ीरो है, ये आपके पास ज़ीरो है, तो आउटपुट आपके पास क्या आएगा, वन। ठीक है, वन डॉट वन प्लस ज़ीरो आपके पास क्या है, वन आएगा। अब इस केस में क्या है आपके पास, ए क्या है आपके पास, ज़ीरो है, ए कम्प्लीमेंट आपके पास वन हो जाएगा, बी कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन है तो बी कम्प्लीमेंट आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए आपके पास क्या है, ज़ीरो है, बी कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन है तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस हम यहाँ पे जाएंगे, ए आपके पास क्या है, ज़ीरो है, ए कम्प्लीमेंट आपके पास वन हो जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी आपके पास ऑलरेडी वन है तो मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, वन मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो, और वन मल्टीप्लाई वन आपके पास वन आएगा, तो आउटपुट आपके पास क्या आएगा, वन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में आपके पास क्या है, ए आपके पास क्या है, वन है, ए कम्प्लीमेंट आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे बी के साथ, बी कम्प्लीमेंट आपके पास वन हो जाएगा, प्लस करेंगे ए आपके पास क्या है, वन, वन है, और बी आपके पास क्या है, कम्प्लीमेंट है, ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस करेंगे हम इसको यहाँ पे, ए कम्प्लीमेंट आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, बी आपके पास ऑलरेडी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो है, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन है, इसको इतना बड़ा नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो है, ये वन को मल्टीप्लाई करेंगे ये वन हो जाएगा, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस जीरो क्या आपके पास बचेगा, वन। ठीक हो गया। ओके, वन आपके पास है यहाँ पे। ठीक है, ए और बी आपके पास वन है, ए अगर आपके पास वन है, ए कम्प्लीमेंट आपके पास जीरो हो जाएगा, बी आपके पास वन है तो बी कम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा, प्लस करेंगे हम इसको, एक आपके पास क्या है, वन है, बी कम्प्लीमेंट आपके पास वन है तो जीरो हो जाएगा, प्लस करेंगे आपके पास ए कम्प्लीमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए हमारे पास वन है तो ए कम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, बी आपके पास वन है तो यहाँ पे आपके पास जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ जीरो आएगा, वन को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ तो जीरो आएगा, और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ तो ये क्या आएगा, जीरो। ओवरऑल जो प्लस करेंगे हमारे पास जीरो बचेगा। तो ये आपके पास आउटपुट आ चुके हैं, ये आपके पास आउटपुट आ चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा के मैप ड्रा करने की तरफ। ठीक है, जगह काफ़ी है हमारे पास मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। ओके, तो के मैप आपके पास ऑलरेडी आपको पता है, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, तो आप के मैप कैसे ड्रा करेंगे, चार सेल होंगे आपके पास। हाँ, ये क्या है, ओके, तो आपके पास क्या है, चार सेल हैं। ठीक है, और आउटपुट में लिख लेता हूँ, मुझे याद है यार ये क्या क्या हो क्या रहा है ये? ओके, आउटपुट हमारे पास वन ज़ीरो ज़ीरो में वन है, आउट, मैं नहीं खेल रहा। अच्छा, ओके, ए बी, ठीक है, और आउटपुट में लिख लेता हूँ, आउटपुट को नहीं, ज़ीरो समझोगे आप लोग,
0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये आपके 1 है 1 है 1 है और ये 0 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने के मैप की तरफ, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपके पास बी है, ए है, यहाँ पे आपके पास क्या है, बी है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ज़ीरो कर लो। अब आपको लास्ट वाले से समझ आई है तो आपको भी वो साथ वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, कम्प्लीमेंट या फिर A1 और A0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपके पास जिस जगह पे ज़ीरो है, ए बी और बी भी ज़ीरो है, वहाँ पे आपके पास आउटपुट बना है, ठीक है। अब आपके पास ये जो बॉक्स है इसमें आपके पास ए क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि इस सारी लाइन में ए क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, और इस सारी लाइन में बी क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ए क्या है, ज़ीरो है, और बी भी क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो इस पोजीशन में हमारे पास क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे आपके पास बी क्या है, वो है वन है, और ए आपके पास ज़ीरो है। अब इस लाइन में, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बी इधर भी वन होगा इस लाइन में, और इधर भी बी क्या होगा, वन होगा, ठीक है। ओके, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वन का सेल है तो ठीक है। अब हमारे पास बी क्या है, जहाँ पे बी हमारे पास वन है और ए आपके पास ज़ीरो है। अब ए इन दोनों में, जब आपको पता है इन दोनों में ए ज़ीरो रहेगा और इन दोनों में बी क्या रहेगा, वन रहेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, वन लिख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास जो पोजीशन है, नेक्स्ट आपके पास जो इनपुट है वो क्या है, वन और ज़ीरो है, ठीक है। वन, ए आपके पास क्या है, वन है। अब ये आपके पास पोजीशन बन रही है ए की, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, वन है, और बी क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। बी क्या है, इस लाइन में क्या रहेगा, ज़ीरो, ए इस लाइन में क्या रहेगा, वन, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ पे आपके पास ए वन है और बी ज़ीरो है, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वन लिख लेंगे। अब जहाँ पे ए बी वन होगा और बी भी वन होगा, देखो इस लाइन में आपके पास बी क्या होगा, वन, इस लाइन में ए क्या होगा, वन, ठीक है। अब इस लाइन में इस सेल के अंदर हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि आउटपुट आपके पास ज़ीरो आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे, ठीक है, ज़ीरो लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं। मैं जल्दी से बना लेता हूँ ग्रुप। ये आपके पास ग्रुप वन आ गया, ये आपके पास ग्रुप टू आ गया, ठीक है। अब हमने इस ग्रुप की पोजीशंस को देखना है, ठीक है। तो लेट्स सी, पहले हमारे पास पोजीशन क्या बन रही है, पहले ग्रुप बना लेते हैं भाई साहब। ओके, यहाँ पे ग्रुप वन लिख लेता हूँ मैं, इसको ग्रुप में इसको टू लिख लेता हूँ। ए और बी आपके पास है वेरिएबल, यहाँ भी ए बी आपके पास क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब आपके पास जो ये सेल है, इसको मैं कौन सा कलर दूँ, ये आपके पास जो सेल है इसकी पोजीशन क्या है, आपके पास ए यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, बी यहाँ पे क्या है, इसको रेड कर लेते हैं। ओके, ए आपके पास क्या है, ज़ीरो है, और बी भी आपके पास क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। अब सेल एक और जो आपके पास है, ये वाला ग्रुप वन में, इसमें आपके पास ए की पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन इस ग्रुप में आपके पास क्या है, ज़ीरो है, और बी की पोजीशन क्या है, आपके पास वन है, ठीक है। रेड कर लेते हैं जी इसको, ये ज़ीरो है और ये आपके पास बी क्या है, वन है। मैंने बता चुका हूँ, मैं बार बार याद इसलिए आपको ये एरो बना के दिखा रहा हूँ कि इसमें आपके पास बी वन रहेगा, ठीक है। इन दोनों सेल्स में आपके पास बी वन रहेगा और इन दोनों सेल्स में आपके पास ए वन रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आप भूल ना जाओ। ओके, तो यहाँ पे आपके जो पहला ग्रुप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप में आपके पास जो है ये सेल है, ठीक है। ये दूसरा ग्रुप ये है ना, ये आपके पास दूसरा ग्रुप बन रहा है, ये दो, ये देखो ये दो, ये आपके पास दूसरा ग्रुप बन रहा है। अब इस ग्रुप में आपके पास ए क्या है, ज़ीरो है, बी क्या है, वन है, ठीक है। ये देखो बी क्या है, वन है, ठीक है। इस सेल में बी क्या रहेगा, वन रहेगा, सॉरी ए वन रहेगा भाई, बी नहीं रहेगा, गलत हो गया मैं थोड़ा सा। ओके 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 ओके, इस सेल में आपके पास क्या है, ए क्या है, वन है, बी क्या है, ज़ीरो है, तो हम बी क्या करेंगे, ज़ीरो लिख लेंगे, ठीक है। ओके, जी बी हमने ज़ीरो लिख लिया। अब इस सेल को देखते हैं, इस सेल की पोजीशन देखते हैं, ठीक है। इस सेल की, जिसको मैं थोड़ा सा ग्रीन से भी हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, नज़र आए। इस सेल की हमने पोजीशन देखनी है। यहाँ पे आपके पास ए भी ज़ीरो है और बी भी आपके पास क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। ए भी ज़ीरो है और बी भी ज़ीरो है। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ पे ज़ीरो वन होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ज़ीरो और वन जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारे पास बचा क्या है,
ये क्या बचा हमारे पास 0। अब आपको पता है कि ए 0 किसके इक्वल होता है। ए अगर 0 हो तो वो ए कॉम्प्लीमेंट की इक्वल होता है। ठीक है, ए की वैल्यू अगर 0 0 होंगी तो वो किसकी इक्वल होंगी, ए कॉम्प्लीमेंट की इक्वल होंगी। अगर बी के अंदर वैल्यू 0 0 होंगी तो वो किसकी इक्वल होंगी, बी कॉम्प्लीमेंट की इक्वल होंगी। ठीक हो गया। अब आपका जो एक्सप्रेशन था, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपका जो एक्सप्रेशन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी और इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, मुझे गुस्सा आ रहा है यार। अच्छा, आगे क्या है जी आपके पास, इक्वल टू ए एफ ऑफ ए कॉमा बी और इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, इसमें आपके पास है जी बी कॉम्प्लीमेंट है और प्लस ए बी, इसमें आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है। अब ये किसकी इक्वल आया हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आया है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपका आई होप सॉल्व हो गया है, आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से आप सिंप्लीफाई करते हैं।